नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपने आज एमपी सेट का एग्जाम दिया होगा और आज चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इस क्रम में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 25 और 25-50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, With which of the following country did India first enunciate the principle of pencil in the ट्रेड एग्रीमेंट 1954? तो ये है आपका चाइना के साथ हमने पेंसिल एग्रीमेंट 1954 किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्या है, व्हेन डिड चाइना फाइनली सीज ट्रीटिंग सिक्किम एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एनेक्स्ड बाय इंडिया? तो ये 2004 में किया गया था, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। हु वाज द रशियन प्रेसिडेंट व्हेन रशिया सपोर्टेड इंडिया स्टैंड ऑन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? तो आपको देखने को मिलता है 1991 से बाद में 1999 तक बोरिस एल्स्टीन जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। तो बोरिस एल्स्टीन जो है वो करेक्ट आंसर होंगे, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, इंडिया डिसाइडेड ऑन एक्सटेंशन ऑफ यूनिलेटरल कंसेशन टू नेबर इन द सब कॉन्टिनेंट? मतलब हम यूनिलेटरल कंसेशन, हम जो है एक तरफा रियायत देंगे। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, 1996 का जो गुजराल डॉक्ट्रिन है वहां आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ लुकिस्ट पॉलिसी? लुकिस्ट पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव 1991 1992 के टाइम में लाया गया था। यहीं पे आता है आपका एक्ट टेस्ट पॉलिसी। तो एक्ट टेस्ट पॉलिसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। Which American president visited India for the first time as a chief guest on occasion of Indian Republic Day? तो ये था आपका बराक ओबामा 2015 में। In which ग्लोबल इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने सर्च किया बट आई डिडंट गेट इट। तो आप इसको आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 108 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो पंसिल हमने अडॉप्ट किया, नॉन अलाइनमेंट हमने किया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हमने की, बैलेंस ऑफ पावर की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 109 क्या था, द प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो फर्स्ट यूज पॉलिसी बिल्कुल हमारा पॉलिसी है। क्रेडिबल मिनिमम रिटर्न्स ये भी हमारी पॉलिसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G4? आपको पता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जर्मनी जो है G4 ग्रुप बनाते हैं मिलके, लेकिन जापान इसका हिस्सा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए क्लासिकल फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल है। सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता है, शेड्यूल 7। इसके बाद एडिट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फेडरल डिस्प्यूट के लिए है। आपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में सुना होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल यूनिट्स जो अमेरिका में है वो भारत में नहीं है। जैसे अमेरिका में आपको देखने को मिलता है 58 जो स्टेट्स हैं वहाँ से हर राज्य से 2-2 लोग आते हैं वहाँ की सीनेट में, वैसा भारत में नहीं है। भारत में राज्यसभा में पॉपुलेशन के आधार पर राज्यों से वहाँ पहुँचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हमेशा जो लोकसभा के लीडर्स होते हैं, लोकसभा के जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो जिसे अपना नेता चुनती है उसे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो नियुक्त करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इसमें ऑड वन आउट करना है। तो ये जितने सारे हैं उनमें सिर्फ कैग जो है आर्टिकल नंबर 148 में लिखा हुआ है, बाकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारे जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डज रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इनमें से ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो आपको पता है 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है और यही रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे आपकी पंचायत से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। तो 243A में किसकी बात की गई? ग्राम सभा की बात की गई। ए का 3 मैच करेंगे तो आपको एक ही आंसर मिल रहा है और इस आधार पे आप मैच कर सकते हैं इसे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहाँ है? 243D में है। 243C में क्या है? तो आप देख सकते हैं कंपोजिशन, सी से कंपोजिशन, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 243B में क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है।
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फाइनेंशियल लोन फ्रॉम अब्रोड द स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत में राज्य जो है वो किसी भी विदेश से लोन ले सकते हैं जिसमें जो सेंटर है वो राज्यों को साथ देता है। तो इसका आंसर ये होगा। ये सबसे पहले कब देखने को मिलता है, अरुण जेटली जब हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय 2015 में मुंबई में मेट्रो डेवलपमेंट के लिए ये बात की चर्चा आई थी। तो इसका आंसर ए हो सकता है जहां अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे, द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द विधानसभा। नो, विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राज्यसभा। 119 नंबर क्वेश्चन, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। इट इज परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इट इज इक्वल इन पावर स्टेटस ऑफ लोकसभा, नो, लोकसभा के कुछ चीजों को, लोकसभा को कुछ चीजों में ज्यादा पावर प्राप्त है। जैसे कि आपको देखने को मिलता है मनी बिल, मनी बिल को चाहकर भी राज्यसभा उसे डिनाई या रद्द नहीं कर सकता है। तो इस तरह से, और राज्यसभा की भी स्पेशल पावर होती है कुछ, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल नंबर 143 है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 121 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मच एज पॉसिबल, बिल्कुल था। सो दैट नेशनल इनकम जो है बढ़े, पर कैपिटा इनकम जो है बढ़े, डिस्पैरिटी इन वेल्थ एंड इनकम अलॉन्ग विद पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल। फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी अचीव्ड, ये भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सिस्टम, तो मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो सकता है ऑल द अबव। ऑल द अबव कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 23 अप्रैल 2002 इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपको देखने को मिलता है 1999 से 2004 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 हमने कर लिया, 123 तक चलते हैं। Consider the following statement in the context of globalization in India. Globalization has promoted economic development, बिल्कुल। India's middle class consumers have become a center of attraction for foreign investors, बिल्कुल। Export of advanced technology has increased in India, बिल्कुल। हम अपना जैसे रुपए है इनको हम एडवांस विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सब। 124 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द पाथ ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स हैज वीकेंड, मतलब ये कह रहा है कि राजनीति में धर्म के आने से क्या हुआ है। तो सेकुलर का जो रास्ता है, धर्म पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, वो थोड़ा कमजोर हुआ है, सही है। सेपरेट स्टेट आर डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी जैसे आपको देखने को मिलता है पंजाब सिख जो है वो इस सेपरेटिस्ट जो है वो अपनी डिमांड करते हैं। इट डज नॉट बिकम एन ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ नेशनल यूनिटी। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे तो सिर्फ 1 और 2 मिल रहा है, तीसरा जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, इन विच ईयर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि 89th अमेंडमेंट एक्ट से जो 2004 में लागू होता है, इससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। इसके बाद देखने को मिलता है सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो पहले बनाया जाता है 1978 में। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1991, 90, 92, 1993। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। मुझे अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3। अब हम लोग पार्ट 4 में इससे हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिहुड आपके लिए अमेजिंग कंटेंट्स, क्लासेस, कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ लेकर आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।